कि मैं यही समझता था कि मेरे हृदय में कोई कामना नहीं, मैंने नहीं किया। फिर भी आप जब बार बार कहते हैं कि मांगो, तो मुझे लगता है कि मेरे हृदय के अंतरंग में कहीं न कहीं मांगने की वासना होगी, जिसे मैं नहीं देख पा रहा हूं। आप देख रहे हैं, इसीलिए आप मुझसे हट कर रहे हैं। तो अगर आप देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि वो छिपी हुई जो मांगने की वासना है वो भी नष्ट हो जाए। यह भक्त और भगवान का संवाद था। यही कहा बृहस्पति ने इंद्र से कि सहे सुरन बहुकाल विषादा, नरहरि प्रगट किए प्रहलादा। और ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा बस सब सुर काज भरत के यहाँ था। भरत के राम है, भरत के भगवान है, और जब वो भरत जाएंगे तो क्या तुम लोगों की याद वो करेंगे क्या, कि तुम्हारा क्या संकट है, तुम्हारी क्या विपत्ति है, क्या तुम्हारे लिए समस्या है? वो कुछ नहीं होगा। तो महाराज तब तो फिर और निश्चय हो गया कि वो तो लौट जाएंगे। बस वहां उन्होंने बड़ी बढ़िया बात कही। हाँ, ये श्री राम भरत के कहने से लौट तो जाएंगे, पर पहले यह तो निर्णय करो कि वो कहेंगे कि नहीं कहेंगे। क्यों? उन्होंने दृष्टांत दिया कि मन थिर करहूं देव डर नहीं, और भरत ही जानू राम परिछाई। भरत न का कोई अपना अहम, कोई अपना मन, कोई अपनी बुद्धि, कोई अपना चित्त, कोई अहंकार है ही नहीं। जैसे व्यक्ति की छाया अलग दिखाई देने पर भी व्यक्ति से सर्वथा अभिन्न है, इसी प्रकार से श्री भरत तो छाया के समान श्री राम का अनुगमन करेंगे। कभी भी वो प्रभु के संकल्प के विरुद्ध अपने संकल्प की पूर्ति का प्रयास नहीं करेंगे। तो मानो जब हम भगवान को अपने भगवान के रूप में देखते हैं तो उपासना का एक पक्ष है, और उस भक्त को भगवान यही मान के चलते हैं, जैसा उन्होंने कहा, जैसे मेरा भक्त मुझे छोड़ करके किसी को नहीं जानता, मैं भी उस अपने भक्त को छोड़ करके किसी को नहीं मानता। वही मदन नित्य न जानंती ताम नाहम ते व्यो मनागपे। पर वह ईश्वर जो है, अलग अलग अगर कोई भावुक भक्त है तो उनकी भावना की पूर्ति के लिए वो उतने वेश बना लेता है, उतने रूपों में उस भक्त का वशीभूत होकर के का उसके भक्त की भावना में स्थित रहता है। इसलिए मिथिला के जो भक्त हैं वही मानते हैं कि भगवान राम तो ससुराल में ही रह गए। अब इतिहास कहता रहे कि नहीं विवाह करके चले गए, लेकिन वो कहते हैं कि वैसे ससुराल छोड़ करके कहीं जा सकते हैं क्या? कहां मिलेगी ऐसी ससुराल? तो अब वो उनकी भावना है। और वृंदावन के जो श्री कृष्ण ये उपासक हैं वो तो स्पष्ट कह देते हैं कि ये हमारे श्याम सुंदर जो है कौ वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। ये वृंदावन को छोड़ करके बाहर एक पग भी नहीं जाते। किसी ने कहा हमने तो देखा, तो उसने एक भक्त ने कह दिया तुम ही देखो, वृंदावन के बाहर अगर वो दिखाई देंगे तो मैं नकली समझूंगा, असली मानूंगा नहीं। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु कोण निहारो, रे मन वृंदा विपिन निहारो। और उसका सूत्र ये है, इसको आप गहराई से समझेंगे कि भक्तों का अपना जो भाव राज्य है, बहिरंग जो सृष्टि है, उसमें व्यवहार और मर्यादा की पराकाष्ठा है, पर आपका जो अंतर हृदय है, का उस अंतर हृदय में आपकी भावना, आपके अंतर हृदय की जो उपासना है, उससे दूसरों को क्या लेना देना है? उसका दूसरों से कोई संबंध नहीं। और इसका अभिप्राय है कि जब आप दिन में निकलेंगे तो कैसा कपड़ा पहने, किससे किससे मिलना है, कैसे बात करना है, यह सब आपको निश्चित करके ही व्यवहार करना पड़ता है। पर जब कोई व्यक्ति शयन में अपने शयन के स्थान में कक्ष में जाता है, या जब वो स्नान गृह में होता है, तो क्या उसको ये ध्यान रहता है कि मुझे किस रूप में रहना चाहिए? का उस समय तो सर्वथा का नग्न भी स्नान कर रहा है तो उसको तो कोई संकोच नहीं, क्योंकि उसकी नग्नता से दूसरों को कुछ लेना देना नहीं।
का ठीक इसी प्रकार से एक वह है जिसको हम व्यवहार का राज्य कहते हैं, और व्यवहार के राज्य में व्यक्ति को व्यवहार का ठीक ठीक पालन करना चाहिए। किंतु जो आपका जो हृदय है, उस हृदय का जो भाव राज्य है, उसमें आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। भगवान को किस रूप में देखें, भगवान को किस रूप में माने, भगवान से आप किस संकल्प की पूर्ति की प्रार्थना करें, और इसीलिए इन दोनों में वस्तुतः कोई व्यवहार में टकराहट नहीं। तो वो जो सूत्र है जिसको गोस्वामी जी दोहावली रामायण में कहते हैं प्रीति राम पद, पूछा गया कि क्या भक्ति साधना का रूप क्या है, वो क्या प्रीति राम पद, प्रेम तो भगवान के चरणों में, और बाहर व्यवहार में बोले प्रीति राम पद नीति मग, व्यवहार करिए नीति के अनुकूल और प्रीति कीजिए हृदय में भगवान के प्रति। तो बस प्रीति राम पद नीति मग, और चलिए राग ऋष जीती, तुलसी संतन के मते यही भगति की रीत। और इसलिए इसका अभिप्राय यह है कि वह एक भाव राज्य, एक व्यवहार राज्य, और एक उसका एक तात्विक पक्ष है, और वो तात्विक पक्ष जो है उसका भी अपने आप में बड़ा महत्व है। अब आभूषण के दुकान में आप जाएं तो वहां पर तो आभूषणों के नए नए रूप रंग सौंदर्य दिखाई देगा, और व्यवहार में तो उसको सत्य माने बिना का क्या कोई व्यक्ति गले का आभूषण पैर में पहन लेगा, क्या पैर का आभूषण गले में पहन लेगा? पर इतना होते हुए भी एक सत्य यह है कि वह जितना स्वर्ण का आभूषण है वह नाम और रूप भिन्न होते हुए भी तत्वतः सोना है। अब आप उस संदर्भ में यूं विचार करके देखें, यह जो एक स्थिति का जिसके जीवन में बाहर और अंतर का भेद मिट गया, एक स्थिति ऐसी भी साधना में होती है का वहां जैसे गोपियों के चीर हरण के प्रसंग में का मानो एक जो दार्शनिक तात्पर्य है वो यही है कि वैसे अगर पढ़े तो बड़ा अश्लील वर्णन लगता है कि अब नग्न वस्त्र गोपियों का चुरा ले और गोपियां स्नान कर रही हों, तो ये तो बहुत ही अभद्र या अमर्यादित व्यवहार प्रतीत होगा। पर उसके अंतरंग पक्ष पर ध्यान दें तो इसका अभिप्राय यह है कि वे जो स्नान करके पूजा करने जा रही थी वह श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए कर रही थी, और तब मानो भगवान को अगर हम पाना चाहते हैं तो जो हमारे ऊपर आवरण है, वस्त्र है, समाज में वस्त्र का महत्व है, बल्कि लोग तो अधिकांश मूल्य वस्त्र देख के ही करते। बढ़िया वस्त्र है तो आप बढ़िया, और वस्त्र बढ़िया नहीं है तो आप किसी काम के नहीं है। लेकिन क्या ईश्वर इन वस्त्रों को, चाहे वो जाति का वस्त्र हो, चाहे कुल का वस्त्र हो, चाहे विद्या का आवरण हो, चाहे व्यवहार का आवरण हो, क्या भगवान के समक्ष भी हम इन आवरणों को स्वीकार करके ही भगवान को पा सकते हैं? जब कबीर ये कहते हैं कि अगर ईश्वर को देखना है तो घूंघट तो हटाओ, घूंघट को पट खोलो रे तो ही राम मिलेंगे, तो कह सकता है कोई कि नहीं मेरे ऊपर तो घूंघट नहीं है, पर हम लोग तो घूंघटों से इतने ढके हुए हैं, कपड़ों से अपने आप को इतना ढके हुए हैं कि वस्तुतः क्या है ये हम यही चिंता करते रहते हैं कि हमारा असलियत कोई जान न ले। सारा प्रयत्न इसी बात में है कि हम जैसे हैं वैसे न जाने, जैसे मान करके मुझे सम्मान दे हम वैसा दिखाने की चेष्टा करें। तो चीरहरण का आध्यात्मिक तात्पर्य है कि भगवान का संकेत ही है कि मुझे पाने के बाद भी अगर तुम्हारे मन में अभी कोई लज्जा कुल आदि का आवरण विद्यमान है तो तुम मुझे कैसे प्राप्त करोगी। उसके पश्चात की कथा वो बहुत विस्तार देने की अपेक्षा नहीं है। गोपियां नग्न होकर के ही उनके सामने आ जाती हैं, पर महत्व का सूत्र है भगवान ने उन्हें वस्त्र दे दिया, और वस्त्र देने का अर्थ यह है कि ईश्वर के सामने हम अनावृत रहें, पर सामाजिक व्यवहार में तो हमें
का आवरण को कपट के रूप में स्वीकार करें तो बुरा, और आवरण को अगर मर्यादा के रूप में स्वीकार करें तो उपयोगी। बस ये तो निर्णय करना है, आवरण मर्यादा भी है और आवरण कपट भी है। तो जहां कपट की वृत्ति से आवरण है वो घातक है, और जहां समाज की मर्यादा है, लोगों के सामने हमें जाना है, वहां वो वस्त्र की स्वीकृति कल्याणकारी है। इसलिए अब आइए उस प्रसंग के मूल तत्व पर जो बड़ा गंभीर है। यह जो भेद है का वस्तुतः है नहीं, पर अभिनेता जब अभिनय करता है तो पूरी तरह से वैसा तन्मय होकर के व्यवहार करता है, लेकिन उससे अलग होते ही वह यह जानता है कि वो मैं अभिनेता हूं और इनमें से कुछ नहीं। और इसका अर्थ यह है कि अगर हम व्यवहार में मेरे, तेरे, तू और तय का भेद एक अभिनेता के रूप में करें और इतना अच्छा करें, इतना तन्मय होकर के करें, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वो बड़ा ही उपयोगी और कल्याणकारी है। और विद्या का अर्थ क्या हुआ? अविद्याग्रस्त तो वह है कि जो इसे बिल्कुल सत्य मान करके ही सारा व्यवहार चला रहा, और सत्य मान करके व्यवहार चलाएगा तो एक न एक दिन उसे रोना ही पड़ेगा, उसे दुखी होना पड़ेगा। इसलिए मानो अगर सूत्र के रूप में कहें तो यूं कह सकते हैं कि भेद को सत्य मान लेना अविद्या है, और अविद्या ज्ञान की दृष्टि से अभेद होते हुए भी व्यवहार में भेद की स्वीकृति यह विद्या। जैसे भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण तुम यहाँ पर रह करके गुरु की सेवा करो, पिता की सेवा करो, माँ की सेवा करो। और लक्ष्मण जी ने जो उत्तर दे दिया, क्या था उत्तर? लक्ष्मण जी ने कह दिया, गुरु पितु माँ तो न जानो काहू, मैं तो गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता। तो ये वाक्य तो आजकल न जाने कितने बेटे दोहराया करते। तो ये सब लक्ष्मण जी के अनुयायी हैं क्या? इसका अर्थ ये है कि ये कह देना कि गुरु पिता माता कुछ नहीं, मैं किसी को नहीं मानता, ये कहना बड़ा सरल। पर भरत लक्ष्मण जी जहां पर पहुंचे हुए हैं वहां से बोले तो कोई आपत्ति नहीं। आप समझ रहे हैं कि मैं शरीर हूं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माँ है, ये हमारे गुरु हैं। शरीर आपको दिखाई दे रहा है और ये नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इससे बढ़कर के कृतज्ञता क्या होगी? हाँ, शरीर ही आपको दिखाई देना बंद हो जाए तो नाते अपने आप नहीं दिखाई देंगे। शरीर से ऊपर उठ गया तो नाता नहीं दिखाई देगा। तो जब लक्ष्मण जी भगवान राम के सामने आकर के खड़े हुए तो कहां थे? जब तक आप शरीर में हैं तब तक शरीर के कर्तव्य का पालन करना परम कल्याणकारी है, अत्यंत आवश्यक है। और अगर कोई व्यक्ति उसका तिरस्कार करता है तो अधोगामी होता है। लेकिन अगर आप शरीर से ऊपर उठ गए, और यही गोस्वामी जी ने कहा, जब लक्ष्मण जी भगवान राम के सामने खड़े हुए तो उनकी स्थिति क्या है? बोले, राम बिलोक बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। न देह, न गेह, न कोई और कुछ ही नहीं। और मानो इसका अभिप्राय भगवान को ये तो कह सकते थे नहीं तुम्हें तो रुकना पड़ेगा, पर समझ गए कि अब वो जहां है मैं उससे नीचे कक्षा की बात उसे पढ़ा रहा हूं। अगर वो नहीं कर रहा है तो अब मान लीजिए कोई कब पहुंच गया हो आचार्य में और कोई पहली कक्षा का पाठ पढ़ाने लगे तो कहेगा कि नहीं हमें, हमसे क्या करें, हमको क्या लेना देना। तो इसलिए बड़ी अनोखी बात है कि अविद्या को असत्य मानने का अर्थ नहीं कि अविद्या को आप स्वीकार न करें। अविद्या को स्वीकार कीजिए, और स्वीकार करने के बाद जब आप कर्तव्य कर्म का भेद मान करके पालन करेंगे, और पालन के बाद जिनकी आप सेवा करेंगे, शुश्रूषा करेंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा, आपका हृदय शुद्ध होगा, तब कहीं आप आगे बढ़ करके अविद्या से के माध्यम से जो व्यवहार है उसे सत्य मान करके व्यवहार करने के बाद वहीं नहीं रहना है, विद्या में प्रवेश, और विद्या के बाद अंत में भगवान की प्राप्ति जीवन का चरम लक्ष्य। इसलिए जब भगवान के संदर्भ में बहिरंग पूजा की बात कही जाती है तो बहिरंग पूजा का खंडन करना तो बड़ा सरल है।
अब आप यही कह सकते हैं कि भाई वो कोई कविता मैंने कहीं सुनी थी कि आप फूलों में भी हैं और मूर्ति में है, तो भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। आप ऐसा कह करके पूजा को अस्वीकार कर दीजिए, या किसी से कहा जाए कि चलिए गंगा स्नान करें, और वो कहे मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो ये जितने ठंड में आलसी न जाने वाले हैं वो तो यही कहेंगे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, पर हो गया मन चंगा कि पहले ही से कठौती में गंगा आ गई। इसका अर्थ है पहले मन को चंगा बनाना कितना कठिन है, पहले वो कर लीजिए तो आप ठीक है, आप जहां बैठे वहीं गंगा का स्नान हो गया। इसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः बहिरंग पूजा का उद्देश्य है कि हम व्यवहार में का वह मान करके चलें। तर्क वितर्क के आधार पर तो आप बहाने बना सकते हैं, और बहाने बना करके आप छुट्टी पा सकते हैं। छुट्टी पाने के लिए मनुष्य के पास इतने उपाय हैं, इतने तर्क हैं कि उन तर्कों के द्वारा आप अपने को बुलाव दीजिए। इसलिए बहिरंग पूजा का अर्थ यह है कि अब प्रारंभ से ही अगर आप तर्क करने लगे भगवान सर्वव्यापी है, मूर्ति में कैसे, मूर्ति तो पत्थर है, वो भगवान कैसे, जो ये मैं अर्पित कर रहा हूं वे तो खाएंगे नहीं, तो उनको भोग लगाने से क्या लाभ है। ये सारी बातें जो है का वो तर्क संगत लग सकती हैं, लेकिन जो व्यक्ति यह सत्य जानता है और वो है, आप उसको दृष्टांत के रूप में यूं देखें। देहात के बच्चों में मेरा स्वयं भी देहात से संबंध रहा, का बच्चे मेले में जाते और जा करके वहां से खिलौने के बर्तन ले आते, छोटी कढ़ाई, छोटा एक लोहे का छोटी सिगड़ी और सारी वस्तु। अब उसको ला करके बच्चे क्या करते, का वो तो वो लकड़ी उसमें छोटे टुकड़े बहुत नन्हे डाल दिए, वो छोटी सी कढ़ाई चढ़ा दिया, का उसमें लोहे की कलछल और उसमें अब क्या डालें हलवा बनाने के लिए। अब वहां पर वो आटे और घी का हलवा तो बनेगा नहीं, बालू में मिट्टी डाल लिया, उसी को चलाते रहे। और वो निकाल करके जब छोटी सी अपनी तस्तरी में माँ से या पिताजी से कहे देखिए मैंने हलवा बनाया है कैसा है, तो अगर बहुत बुद्धिमान पिता होगा तो डांटने लगेगा, क्या बकवास कर रहा है, क्या झूठ बोल रहा है, ये हलवा है, इतना अभी से झूठ बोलना सीख रहा है। पर जो वात्सल्य से प्रेरित पिता है का वह जो है वो बड़ा प्रसन्न होकर के नाटक भी यही करेगा कि हाँ वो चम्मच से थोड़ा चख रहा है, और यही कहेगा कि ऐसा हलवा तो कभी मैंने खाया ही नहीं। तो ये संवाद सत्य सत्य की कसौटी से जुड़ा हुआ नहीं है, यह सत्य यह तो भाव से ही जुड़ा हुआ है। क्या इसलिए गोस्वामी जी से जब पूछा गया कि ये जो वर्णन करने वाले वर्णन करते हैं बड़े बड़े मुनि, क्या ये बिल्कुल तात्विक होता है, सत्य होता है? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। उस असीम को कोई बुद्धि में वाणी में तर्क के द्वारा कह नहीं सकता, तो फिर ये लोग कहना क्यों नहीं बंद कर देते? गोस्वामी जी से ने भी कहा महाराज क्या बतावे, कहने में तो सब उल्टे हो जाता है, तो फिर क्यों कहते हो? तो आपने विनय पत्रिका में कहा कि लाचारी ये है कि कहे राम रस न रहत, पर कहे विनु रही न परत। क्या करें, जुआ है, अगर आपके विषय में बोलना बंद करेंगे तो संसार वालों के विषय में बोलेंगे, वाणी का और दुरुपयोग होगा। इसलिए कहना हमारी बाध्यता है, और वो सत्य भले ही न हो। गोस्वामी जी से कहा गया अगर सब मुनि लोग सही नहीं कहते तो भगवान को तो रुष्ट होना चाहिए कि क्या मेरे विषय में तुम व्यर्थ की बात कर रहे हो। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान जब कोई उनके विषय में कहता है तो बुद्धि से नहीं सुनते, बुद्धिमान तो अच्छी बात को भी काटते रहते। भगवान कैसे सुनते हैं? बोले यही भांति निज निज मति विलास मुनीस हरि बखाने। अपनी अपनी भावना मत विलास से, बुद्धि के विलास से बखान रहे और प्रभु आनंद ले रहे। क्यों? उन्होंने बुद्धि से सुने ही नहीं। कैसे सुना? प्रभु भाव गाहक राम परम कृपालु सुन सुख माने। वो भाव का आनंद ले रहे हैं, वस्तु का आनंद नहीं ले रहे। इसलिए
जब हम बहिरंग पूजा करते हैं तो उसका अभिप्राय यह है कि वो वस्तुओं के द्वारा, जब हम समुद्र के लिए तर्पण देते हैं, सूर्य की पूजा करने लगे तो दीपक जला करके आरती उतारते हैं, तो क्या सूर्य को दीपक से प्रकाश मिलेगा क्या? क्या आपके अंजलि जल देने से समुद्र को जल मिलेगा क्या? बोले सुर साध चाहत भाव तोष की सिंधु जल अंजलि दिए। मानो हमारा कर्तव्य है कि जैसे संसार के व्यवहार में हम वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से हम बाह्य पूजा के द्वारा अपनी कृपणता या कुतार्किक वृत्ति के स्थान पर भगवान के सामने वस्तुतः जो वस्तुएं अर्पित करते हैं, उसके दो रूप। एक रूप तो यह है कि हमारे पास जो है हमने उसी को अर्पित किया, और दूसरे प्रभु से स्वीकार करेंगे का यह रूप। तो इसलिए पूजन बहिरंग उन लोगों के लिए आवश्यक नहीं है जो उससे भी ऊपर उठ गए और निरंतर जिनके द्वारा हर क्रिया में पूजा ही पूजा हो रही है। पर सबका कर्तव्य यही है कि वो स्थूल पूजा भी जीवन में करे। आजकल स्टेशनों पर, कारखानों में जहां देखिए एक वाक्य लिखा मिलेगा, और भाषणों में वो लोग कहते हैं क्या? बोले कर्म ही पूजा। बस ये वाक्य जितना लिखा हुआ है तो सब पुजारी तो है, कर्म ही पूजा है, सत्य भी है। पर कर्म पूजा बनेगा कैसे? सचमुच जो पूजा लगे, पूजा न करनी पड़े इसलिए कर्म ही पूजा है। आप चाहे जो अनाचार, दुराचार, निषिद्ध वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं, अब आपकी सबकी पूजा ही पूजा हो रही। इसका अर्थ ये हुआ कि पूजा होती है कर्म के द्वारा। स्वकर्मण तमभ्यर्च सिद्धिम बिंदन्ति मानव। भगवान कहते ने अपने कर्म के द्वारा मेरी पूजा करता है, पर वह कर्म भगवत कर्म तो हो, करते समय पूजा की भावना तो हो। कहाँ पूजा की भावना है? लिखने वाले बुलावा दे रहे हैं, पढ़ने वाला कुछ नहीं करना है तो कर्म ही पूजा। कर्म भी पूजा है, पर कर्म को पूजा बनाने के लिए पहले थोड़ी बाहर भी पूजा करने का एक अभ्यास डालिए। थोड़ी पूजा वो अवश्य कीजिए, वो चाहे जितना बचपना हो, और उसके साथ साथ उसमें ही केवल स्थित नहीं रहना है। इसलिए मानसिक पूजा परमावश्यक है। और परमावश्यक का अभिप्राय यह है कि वस्तुतः यहाँ पर जो कुछ हुआ, अगर वो यांत्रिक बन गया, केवल एक अभ्यास बन गया कि चलो भाई चंदन लगा दिया, माला पहना दिया, धूप दिखा दिया, तो उसमें तो ईश्वर की स्मृति ही नहीं हुई। अभ्यास बना है तो उठा करके उसको कर दिया। तो मानसिक पूजा का अर्थ है कि हृदय में जब हम मन के द्वारा भगवान की पूजा करेंगे, तो पूजा करते समय मन से करते हुए हमारी वो जड़ यांत्रिक पूजा नहीं रह करके, जो बाहर पूजा भाव से करते हैं वो ठीक है, पर बाहर जो यंत्र की तरह पूजा करते हैं वह पूजा भी निरर्थक नहीं है। किंतु इतना होते हुए भी जब उसको अंतरंग हृदय से जोड़ करके, भावना से जोड़ करके, इसलिए परंपरा उपासना की यह है कि आप रसाल के नीचे, रसाल का अर्थ रस की वृत्ति, मानसिक पूजा बिना रस की वृत्ति हुए नहीं हो सकती। आप देखते हैं वक्ता लोग कथा के पहले आंख मूंद करके ध्यान करते हैं। अब वो भगवान का करते हैं कि नहीं करते वो तो वो जाने, पर ध्यान का उद्देश्य क्या है? ध्यान का उद्देश्य ये है कि जैसे कोई बढ़िया जलेबी बनाने वाला बहुत बढ़िया मैदा, बहुत शुद्ध घी, और उसमें का बना करके घी से निकाल करके सामने वाले को दे दे, तो बेचारे को कोई स्वाद नहीं आएगा। ठीक है, कहिए कि बड़ा शुद्ध घी है, कहिए बहुत अच्छा मैदा है, लेकिन अगर उसी को रस में पहले डुबो दिया जाए तो कितना रस का आनंद आता है। तो ध्यान माने वक्ता जो शब्द कहने वाला है वो कितना भी साहित्यिक हो, व्याकरण सम्मत हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर रस नहीं है, कई बार सुनने वाले कहते हैं कि वो व्यक्ति कहता तो है पर उसमें कोई रस नहीं आता,
तो रस कहां से आता है? शंकर जी से पार्वती जी ने कहा कथा सुनाइए, तो शंकर जी ने पहला काम क्या किया? जब पार्वती जी की प्रार्थना पर वो कथा सुनाने बैठे तो पहला कार्य क्या हुआ? बोले श्री रघुनाथ रूप उर आवा। भगवान राम हृदय में आ गए और परमानंद अमित सुख पावा। और फिर शंकर जी जो कुछ कहने वाले हैं, पहले उसको उन्होंने रस में डुबो दिया। वो कौन सा रस है? बोले मगन ध्यान रस दंड जुग। भगवान शंकर, ये रस ध्यान का अर्थ है जिस ईश्वर के विषय में हम कहने वाले हैं उसको पहले हम हृदय में अनुभव करके, उस रस का स्वयं अनुभव करके जब कहेंगे तो वो रस में होगा। भगवान शंकर जब उस ध्यान के द्वारा उसको रसमय बना देते हैं तब मगन ध्यान रस दंड जुग। फिर पुनि मन बाहर कीन, पहले भीतर और बाद में बाहर। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर कीन, और रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्णय लीन। इसलिए उपासना का अर्थ ये है पूजा केवल बाहर नहीं, आप हृदय में स्वयं रस पूर्ण हृदय से। वो एक बड़ा ही लंबा प्रसंग है, इतना समय तो बहुत दिन चाहिए उसके लिए भगवान से किसी संबंध की अनुभूति। कोई आप ऐसी पूजा ले लीजिए, आप अपने आप में अनुभव कीजिए किस कला में आप कुशल हैं। आप भगवान को जब हृदय में पूजा करेंगे तो आप उस नाते की सृष्टि कीजिए। नाते के द्वारा ही एक व्यक्ति है, आप उसका सत्कार करते हैं शिष्टाचार के रूप में, और एक वह है जो आपका प्रिय है, संबंधी है। जब आप उसको कोई वस्तु परोसते तो वो कितना रसमय हो जाता है, क्योंकि वहां पर अपनत्व और संबंध की अनुभूति है। तो मानसिक पूजा के लिए भगवान से संबंध की अनुभूति का बड़ा महत्व है। भगवान से जिसके संबंध की अनुभूति हो गई, का एक सज्जन बड़े ध्यान योग में निपुण थे, का देवी ने पूछा कि भगवान का ध्यान कब करना चाहिए, तो उनका ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल 4 बजे। वो जो देवी थी बहुत भावुक थी, भाव रस में डूबी हुई, और वह श्री कृष्ण की बिल्कुल नन्हे बालक के रूप में भावना उनके मन में बनी हुई थी। जब उनसे कहा गया कि आप 4 बजे प्रातः काल ध्यान कीजिए, तो उनका महाराज ये तो नहीं हो सकता। क्यों? बोले इतने सवेरे वो जगेगा तो उसको जुकाम हो जाएगा, वो तो उसको कहीं सोने समय जगाऊंगी। बड़े सज्जन थे जिन्होंने बताया भाई तुम्हारे लिए मैं बताने योग्य नहीं। अब तुमने जब एक नाता जोड़ करके वैसा अनुभव मन में कर लिया, और उसका आनंद क्या है कि ये मानस पूजा माने जब आप कोई नाता जोड़ लें, आप यही निर्णय कर लें कि हम भगवान के लिए माला बनाएंगे, पुष्प बढ़िया से बढ़िया ले आइए और उसको मन ही मन गूंथिए, उससे भगवान को पहनाइए, श्रृंगार कीजिए। इतने प्रकार की वस्तुएं हैं जब आप उनसे संबंध जोड़ करके नाता मान करके जब उनको खिलावेंगे, किसी को लो खाओ ये भी कहा जा सकता है, और किसी से माँ बेटे से प्यार से कहती है बेटा कुछ और खा लो, तो कितने रस की अनुभूति होती है। पूछा गया कि मुनियों के फल की अपेक्षा श्री राम को शबरी जी के फल में क्यों अधिक मिठास आई? क्या शबरी जी के बाग के फल अधिक मीठे थे क्या? तो गोस्वामी जी ने कहा कि हाँ, मुनियों का भी फल तो भगवान ने स्वीकार किए, पर शबरी का क्यों अधिक स्वीकार किया? बोले कन्न मूल फल सुरस अथ, इसमें जितना रस था, रस की पराकाष्ठा थी, मुनियों के द्वारा परोसे गए फल में और सब कुछ था, पर इतना वात्सल्य, इतना रस नहीं था। और इसका अर्थ है कि हमारे अंतर हृदय में जब भावना के माध्यम से हम भगवान से संबंध मान करके भगवान को लाड लड़ावें, प्यार करें, पूजा करें, सम्मान करें, श्रृंगार करें, तो ऐसी तन्मयता की स्थिति आ जाती है कि हमारा अंतर हृदय जो है वो रसपूर्ण हो जाता है। और उसकी वह गाथा भी इसी बात को प्रकट करती है।
किसी अभावग्रस्त दरिद्र ने महात्मा से कहा, महाराज ऐसा कोई मंत्र बता दीजिए कि जिससे धन मिल जाए। धन क्यों पाना चाहते हो? तो कह देता कि ये दरिद्रता और अभाव के लिए तो ठीक था। पर उसने ही कहा कि महाराज मैं तो सोचता हूं कि धन हो जाएगा तो मैं मंदिर बनाऊंगा, और ऐसा मंदिर बनाऊंगा, इतना बनाऊंगा। लॉटरी लेने वाले पहले मंदिर की बात जरूर सोचते हैं कि इतना मिलेगा तो इतना जो है हम भगवान के लिए लगा देंगे। भगवान को लोभ दिखाते हैं कि आप इस नाते ही हमारी इच्छा पूरी कर दीजिए। तो ऐसी स्थिति में तो बुलावे की बात है। मैं महात्मा ने कहा, दरिद्रता के लिए धन चाहते हो तो ठीक है, लेकिन तुम तो कहते हो कि हम भगवान का मंदिर बनाएंगे, श्रृंगार करेंगे, वस्त्र पहनाएंगे। तो मंदिर एक बार बना दोगे तो फिर पुराना पड़ जाएगा, वस्त्र भी पुराने पड़ जाएंगे। तो ऐसा करो, बस बैठ जाया करो और भगवान के लिए नए नए प्रकार का मंदिर हृदय में नित्य बनाओ, नए से नए वस्त्र पहनाओ, नए से नए आभूषण पहनाओ, और 56 प्रकार के व्यंजन का भोग लगाओ। 56 प्रकार का व्यंजन बाहर बनाना तो एक आधे दिन संभव है, तुम करो। और वो निरंतर यही बात जम गई, लगने लगा, वो करने लगा, और करते हुए वो इतना तन्मय अब हो गया। पहले तो थोड़ा अभ्यास करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उसको लगा कि भगवान के लिए आज खीर बनावे, तो चढ़ा दिया, दूध चढ़ा दिया अपने हृदय में, मन में ही। दूध चढ़ाने के बाद, चावल डालने के बाद जब चीनी डालने लगा तो उसको लगने लगा कि अगर चीनी इतनी रोज खर्च होगी तो बड़ा भारी खर्च बढ़ जाएगा। जब वो उस चीनी को कम करने लगा तो भगवान ने प्रकट होकर के एक चांटा लगाया, अरे मन की चीनी में तो कंजूसी मत कर। पर भगवान से बड़ा सुंदर संवाद हुआ, महाराज मैंने इतने दिन सब कुछ किया, आप नहीं आए, और आज कंजूसी से प्रसन्न हो के आप आ गए। भगवान ने कहा, रोज तुमको ये लगता था कि मैं मन में कर रहा हूं, ये कल्पना है, पर आज तुम इतने तन्मय हो गए कि भूल गए कि खीर वस्तुतः बाहर नहीं बन रही है। तो ये तन्मयता ही मेरे प्रकट होने का कारण बन गई। और इसका अर्थ ये है कि मानसिक पूजा हमें रसमय बना देती है, और वो करते करते जब पूज्य पूजक और पूजा की समस्त सामग्री एकाकार होकर के भगवत रस की अनुभूति हो तो बड़ी धन्यता है। और ये तो रसाल के नीचे बैठ करके रसपूर्ण मानस पूजा करना चाहिए। तो आज इतना ही।